नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात लाइव लैंडस्लाइड की। पिथौरागढ़ में मौसम का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रकृति अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। ऐसा एक वीडियो सामने आया पिथौरागढ़ के धारचूला का, जहां पर पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है। यहां पर धारचूला के किमखोला में एक पहाड़ी बारिश में भरभरा कर ढह गई और पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा। दरकती पहाड़ियों का वीडियो सामने आया है। तो हम आपको बता दें, पिछले 3 दिनों से यहां पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। और ये जो लैंडस्लाइड हुआ है, वो किसी ने इसका वीडियो बना लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना भयावह है। अगर यहां से कोई गुजर रहा होगा तो उसकी जान भी खतरे में आ सकती है। भरभरा कर पहाड़ियां इसी तरह से टूट कर गिर रही है। रास्ते बिल्कुल बाधित हो गए हैं। लोगों को बहुत ज्यादा मुसीबत हो रही है। तो ये तो सिर्फ एक बानगी भर है, बल्कि यहाँ तो मिट्टी का ढांग था। लेकिन जब पहाड़ियों से पत्थर गिरते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा और खतरनाक होगा। हालांकि एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी का आप देख रहे हैं कि किस तरह से दरक कर पूरी तरह से टूट गया। वहां पर जो लोग थे मौजूद, उन्होंने इसका वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो इस तरह से वायरल हो रहा है। जहां पर बारिश किस तरह से उत्तराखंड में कहर बरपा रही है, वो एक तरह से देखने को यहां पर मिला है। बारिश की वजह से लगातार जो पहाड़ियां हैं वो दरकती चली जा रही है। विजय वर्धन उप्रेती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, इस तरह की तस्वीर डराती है आपको कि किस तरह से बारिश कहर बरपा रही है और जिस तरह से ये पूरा का पूरा हिस्सा दरका है। अगर कोई वहां से गुजर रहा होता तो शायद उसकी जान पर बनाती। निश्चित तौर पे नीलू, पहाड़ों के हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने से पहाड़ियां कमजोर पड़ रही है और कमजोर पहाड़ियां दरकने की सूचना जगह जगह से मिल रही है। संयोग ये है कि ये जो दृश्य है पूरा मोबाइल में कैद हो गया। तो आप समझ सकती है किस तरह की भयावह स्थिति अभी पहाड़ों में बनी हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई उस वक्त इस हाईवे में अगर होता तो वो निश्चित तौर पे जमींदोज हो चुका होता। तो ये जो इस तरीके के हालात है काफी डरा रहे हैं लोगों को। यही वजह है कि लोगों ने आवाजाही भी कम कर दी है। लेकिन बावजूद इसके जिन लोगों को जरूरी काम से इधर उधर निकलना है, उन्हें निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगर बारिश यूं ही बनी रहती है, बारिश थमती नहीं है, तो हालात और भी कट होंगे। जी नीलू। बिल्कुल विजय, और सबसे बड़ी बात है, पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इस तरह से लैंडस्लाइड ज्यादा होने शुरू हो गए। इसके पीछे की आखिर क्या वजह है? क्या इस बारे में भी सरकार चिंता कर रही है? क्योंकि हमने देखा कि जो ऑल वेदर सड़क बन रही है, उसके बाद से पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला ज्यादा हो गया है, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण दिखाई दे रहा है? नीलू, निश्चित तौर पे जानकार हमेशा इस बात को कहते रहे कि जो हिमालय के पहाड़ियां हैं, ये काफी कमजोर पहाड़ियां हैं। ये अभी बनने की प्रक्रिया में है और पिछले कुछ, अगर आप देखें, 1 दशक में तो काफी छेड़छाड़ हिमालय से हुई है। जगह जगह सड़कों के नाम पर यहाँ पर पहाड़ियों को काटा गया है, या ऑल वेदर के नाम पर पहाड़ियों को दरकाया गया है। डैम यहाँ पर बने हैं, गाँवों को सड़कें जुड़ी है। और जो अगर कहें लिपुलेख का जो बॉर्डर है तकरीबन 18,000 के हाइट में, वहां भी रोड को काटा गया है। तो इसके ये दुष्परिणाम भी माने जा सकते हैं, क्योंकि बहुत छेड़छाड़ पहाड़ों से की गई है। तो निश्चित तौर पे ये उसके साइड इफेक्ट है जो लोग झेल रहे हैं। ठीक है विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं, लोगों की जान पर बनाई है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और इस तरह की तस्वीरें राज्य के अलग अलग हिस्सों से भी लगातार देखने को मिल रही है। और उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से राजधानी देहरादून समेत कई हिस्सों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अल्मोड़ा में 4 दिनों से मूसलाधार बारिश से जिले के दर्जन भर सड़कें बंद हो गई हैं। बागेश्वर में भी 2 दर्जन सड़कें बंद हो गई हैं। टिहरी जिले में भी 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम लोग परेशान हैं। चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे सड़क पर मलबा आने की वजह से तीसरे दिन भी बंद है। मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तेज बारिश के साथ कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। कुछ जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।
और नैनीताल में देर रात लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। भारी बारिश से राजभवन की सड़क टूट गई। सड़क का करीब 30 फीट का हिस्सा धंस गया, जिसके बाद इस इलाके में ट्रैफिक रोक दी गई। लैंडस्लाइड से सड़क टूटने से करीब कई बड़े पेड़ और पत्थर भी गिर पड़े। इससे दुकानों को नुकसान हुआ है। भारी बारिश से जिले के 22 सड़कें बंद हो गई हैं। 3 राज्य मार्ग और 19 ग्रामीण सड़कों पर मलबा आने से ट्रैफिक भी थम गया। राती घाट, बेताल घाट समेत भीमताल और रानीबाग सड़क भी बंद हो चुका है। सभी सड़कों को खोलने का काम जारी है। 10 बजे के बाद है ना, जब बारिश हो रही थी लगातार तेज, तो अचानक ऊपर से पहाड़ और पेड़ गिरने लगे गए ऊपर से। किस तरह का नुकसान है? इसमें दुकान के भी भारी नुकसान है और पानी के पाइपों भी टूट गए हैं। और पहाड़ में लगातार हो रही बारिश से टनकपुर में शारदा नदी पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से पूर्णागिरि श्रद्धालुओं के लिए बने शारदा घाट को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने NHPC से पानी निकासी के लिए गेट खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सिंचाई विभाग को घाट की मरम्मत करने को भी कहा। इनमें उस जगह का निरीक्षण किया गया है और उसमें सिंचाई विभाग को, नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि उसमें और ज़्यादा नुकसान ना हो और जो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है उसकी रिपेयरिंग करी जाए। आसपास के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और NHPC से कहा गया है कि वो अपने सारे गेट खोल दें, ताकि पानी का जो लेवल है डैम से और ज़्यादा न बढ़ सके। और टेहरी में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी है। नई टिहरी बोराड़ी स्टेडियम तालाब में तब्दील हो चुका है। स्टेडियम के सुधारीकरण के नाम पर लाखों का बजट आता है, लेकिन निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं होने से पानी स्टेडियम में जमा हो जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अब तक इसे लेकर कोई काम नहीं किया गया है। टैक्स पेयर के पैसों की बिल्डिंग पूरी खराब हो रही है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। और स्टेडियम के हाल देखिए आप, पिछले 20 सालों से हम लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं। स्टेडियम पूरी तरह से तालाब में बदल गया है। ये अगर देखने में लगे तो ऐसा लगता है यहाँ मत्स्य पालन होना चाहिए। खेलने का कोई वो नहीं है। सारे काम करने के लिए स्टेडियम है, केवल खेल। तो पहाड़ और मैदान में हो रही बारिश का असर अब उधम सिंह नगर में भी देखने लगा है। रुद्रपुर में कल्याणी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घर और गली तक जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। रुद्रपुर के भदईपुरा, रमपुरा, भूत बंगला, जगतपुरा, रविंद्र नगर, ट्रांजिट कैंप समेत दर्जनों इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति है। वहीं कल्याणी नदी में सटे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जो भी आता है तो कोई मांगने के लिए आता है, कहता हाँ पड़ जाएगा रोड, इसका अलावा रोड ही नहीं पड़ता। यहाँ परेशानी इतनी है, एक दिन के बाद इसमें खड़ा हो जाता है पानी। फिर कैसे निकलते हैं? निकलना है, ये पानी जब निकलता है परेशानी होती है, दूर दूर है, बच्चों को परेशानी हो रही है, इस चक्कर में निकलने पड़ जाता है। गली में पानी भरता है, पूरा तकत पे पानी चढ़ जाती है घर में। अच्छा, हाँ तो हाँ बारिश होता है तो फिर कैसे निकलते हैं आप लोग? ऐसे पानी हिल के निकलता हूँ। पानी में से निकलते हैं। और देहरादून में मूसलाधार बारिश से सड़कें बिल्कुल तालाब में तब्दील हो गई है। सड़कें दून के कई इलाकों में इस वक्त जल भराव की स्थिति है। मोहक्कमपुर फ्लाईओवर का एक हिस्सा पानी में पूरी तरह से डूब चुका है और तालाब में तब्दील हो गया है। पानी और मलबे में फंसने से कई दोपहिया वाहन के चालकों को चोट भी आई है। और टेहरी में 2 दिनों से लगातार बारिश से नेशनल हाईवे 94 पर सफर करना जोखिम भरा हो गया। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण से कई जगह पर नई स्लाइडिंग जोन तैयार हो गए हैं, जहां से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहा है, जिससे कई बार हाईवे बंद भी हो जा रहा है। और 2 जिलों की लाइफलाइन कहे जाने वाले टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे आज तीसरे दिन भी बंद है। चीन और नेपाल को जोड़ने वाले हाईवे टनकपुर से लेकर घाट तक 7 ज्यादा जगहों पर मलबा आने से बंद है। हाईवे बंद होने से कई लोग अपने वाहनों के साथ अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। वहीं 18 ग्रामीण सड़कों का भी जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। और अब बात सीएम के जिलों के दौरे की करें तो इसमें खराब मौसम बाधा बन गया है। सीएम धामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा अब रद्द कर दिया गया है। पहले खराब मौसम के चलते ही सीएम धामी का रुद्रप्रयाग का और चमोली का दौरा कैंसिल हो चुका है। अब सीएम धामी का शुक्रवार को उधम सिंह नगर का दौरा प्रस्तावित है। देखना होगा कि मौसम कहीं इसमें बाधा ना बन जाए। और कोटद्वार से खबर है, जहां पर बुधवार को सुखौरो नदी में डूबने से बच्चे की मौत के मामले में गुस्साए ग्रामीणों ने आज तहसील में हंगामा काटा। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए नदी में चल रहे चैनलाइजेशन को तुरंत बंद करने की मांग की। आपको बता दें कि बुधवार को नदी पार करते समय 15 साल के बच्चे की नदी में बने गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। अब वही मामले में लोगों ने चैनलाइजेशन का विरोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है।
सुक्रो नदी की जो खंडन हो रखा है, इस खंडन के बारे में यहाँ पर सारे लोग यहाँ आ रखे हैं और यह खंडन बंद होना चाहिए। इस खंडन में कल एक बच्चा मर चुका है और उस बच्चे के लिए हम यहाँ पर सब लोग आए और हमें यहाँ पर पुल चाहिए और ये जो ये डंपर रहे हैं सब बंद होना चाहिए। इसमें दोबारा से एक बार विस्तृत इसमें एक जो उपनिदेशक खनन है उनको भी हमने बताया है और एक ज्वाइंट टीम के साथ उस क्षेत्र का पूरा मुआयना भी किया जाएगा और घटना की जो रिपोर्ट है वो बना के जिलाधिकारी महोदय को भी फिर आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाए। और हम आपको बता दें, बीजेपी कार्य समिति की बैठक नैनीताल में चल रही है। नैनीताल क्लब सभागार में आयोजित इस कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन प्रभारी मंत्री यशपाल आर्या के साथ संगठन पदाधिकारियों ने किया। जिला कार्य समिति में जिले भर के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। जिला कार्य समिति के दौरान खास तौर पर 2022 के चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को जन जन तक सरकार की योजनाओं को ले जाने के साथ उनकी दिक्कतों को सरकार के सामने रखने को कहा गया है। जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो सरकार का लेखा जोखा है, उसको भी जन जन तक उसका प्रसार हो, इसके लिए भी हम अपने सभी सहयोगियों के साथ, साथियों के साथ मिलकर एक विस्तृत खाका तैयार करेंगे। गांव-गांव जाकर, तोक-तोक जाकर सरकार की नीति, सरकार के विचार, सरकार की उपलब्धियां हम जन जन के बीच ले जाएंगे और इसमें युवाओं का रोल सबसे महत्वपूर्ण होगा। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सिसोदिया आज रुड़की पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने बॉर्डर पर उनका स्वागत किया। इसके बाद मनीष सिसोदिया जीवन दीप आश्रम में शतचंडी यज्ञ में शामिल हुए। कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया के साथ आप नेता कर्नल अजय कोठियाल भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के राज्य में आने के बाद से अब सियासत में दिलचस्पी रखने वाले युवा टिकट का ख्वाब संजोने लगे हैं। जिन्हें बीजेपी कांग्रेस में टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है, वो दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी में खुद के लिए स्कोप तलाश रहे हैं। राजनीति में नया ट्रेंड लाने का दावा आम आदमी पार्टी भर रही है। उसकी कोशिश है कि यूथ को पार्टी से जोड़ा जाए, जिसके लिए युवा संवाद तक हो रहा है। अब ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की राजनीतिक जमीन में नाकाम रहे लोग भी आप में खुद के लिए संभावनाएं देख रहे हैं। एबीवीपी से लेकर एनएसयूआई में रहे कई युवा नेता अब आपके हो चले हैं। कुछ तो कहते हैं कि हमें बीजेपी कांग्रेस में मौका मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं, इसलिए आपका दामन थामा। उत्तराखंड के अंदर पिछले 20 साल के राजनीति का अगर हम देखा जाए तो किसी भी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। एक यही कारण रहा है कि उत्तराखंड के अंदर युवा, मेरे से हजारों युवा जो राजनीति में अगर कुछ करना चाहते हैं, वे अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं और उससे जुड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण प्रवीण जुगरान आपके सामने खड़ा है। पूरी जवानी भाजपा में 23 वर्ष बिता दिए, संघर्षों से नाता रहा, ईमानदारी का सबर रहा, लेकिन अवसर नहीं मिला। बीजेपी कांग्रेस का कहना है कि आपकी स्ट्रैटेजी उत्तराखंड में फिट नहीं होगी, क्योंकि इस पार्टी का राज्य में कोई बेस नहीं। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन ढूंढ रही है, उसको चाहे युवा दिखे, चाहे कोई नौजवान या वृद्ध कोई भी दिखे, वो कोशिश कर रहा है कि मैं जमीन ढूंढूं। अभी तक उसकी राजनीतिक जमीन नहीं है। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर युवाओं के लिए स्कोप ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास करने के लिए कुछ है नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के युवाओं को आनंद विहार के बस अड्डे में छोड़ दिया, जो युवा वहां पर रोजगार करते थे, वो कभी उत्तराखंड के युवा नहीं भूल सकते। राजनीति में आने वाला हर युवा अपने लिए मौके की तलाश में रहता है और यही वजह है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक युवा आपकी तरफ नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है। जेल में कैदी की मौत के सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने ये जांच के आदेश दे दिए हैं। हल्द्वानी जेल में कैदी प्रवेश कुमार की मौत हो गई थी और इस मामले को लेकर जांच बिठाई गई थी। जांच अधिकारी सीओ को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं। 4 बंदी रक्षकों को भी जेल से हटाने का आदेश दिया गया है। नैनीताल एसएसपी को लेकर भी तल्ख टिप्पणी की है। पद पर रहने योग्य नहीं है नैनीताल के एसएसपी। और बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये पूरा मामला है क्या, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे और इसको लेकर आज हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए नीलू, जिस तरह से पिछले 6 मार्च को एक हल्द्वानी जेल में बंदी कैदी की मौत हो गई थी, प्रवेश कुमार इसका नाम था, काशीपुर का ही रहने वाला था। उसमें आरोप 4 जो पुलिसकर्मी हैं उन पर लगा था और साफ तौर पर ये कहा गया कि उनकी पिटाई की वजह से प्रवेश की मौत हुई थी। हालांकि जब इस पूरे मामले में एक प्रत्यक्षदर्शी ने उसकी पत्नी को ये सारी घटना की जानकारी दी, उसके बाद वो
उसकी पत्नी तमाम एसएसपी कार्यालय से लेके मुख्यमंत्री पोर्टल तक तमाम जगहों पर उसने अपनी फरियाद लगाई, शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं की गई। बाद में वो कोर्ट आती है, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश चारों के खिलाफ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले में आगे कोई जांच नहीं बढ़ी। जो आरोपी थे उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो अब पूरे मामले को लेके उस जो जिसकी मौत हुई थी उसकी पत्नी हाईकोर्ट आई थी और हाईकोर्ट में उसने साफ तौर पर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। हालांकि इस दौरान जब जांच सीओ द्वारा वहां पे की गई थी तो उसमें कई तथ्यों को छिपाया गया था और साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में पुलिस वालों को बचाने के लिए लिपापोती की गई थी। अब जाके कोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और जो चारों बंदी रक्षक हैं उनको हल्द्वानी जेल से कहीं दूसरी जगह तैनाती करने का आदेश दिया है। इसके अलावा जो सीओ है उनको भी हटाने का आदेश दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो एसएसपी नैनीताल है उनको लेके पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो एसएसपी नैनीताल है उनको जेल मैनुअल का पता नहीं है और वो इस पद पर बैठने योग्य नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, बिल्कुल तो अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जानकारी देने के लिए। और चमोली के बड़ा होती में चीनी सैनिकों के नजर आने की खबर के बाद डिफेंस एक्सपर्ट ने चिंता जताई। रिटायर्ड कर्नल एनएस रावत का कहना है कि चीन भारत को उलझाए रखना चाहता है। कहीं वो बॉर्डर पर रोड बना रहा है, कहीं उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वही रिटायर्ड कर्नल पीएल पराशर का कहना है कि अब चीन को भारत से डर लगता है और लद्दाख में करारा जवाब मिलने के बाद चीन बौखलाया हुआ है। 5 फिंगर्स की बात करते थे कि जो उनमें से एक उत्तराखंड का इलाका भी था। तो ये जो आप कह रहे हैं ये प्रोबेबली उनका या तो एक तरह से कहते हैं कि हिंदुस्तान की तैयारी, हिंदुस्तान की सतर्कता उसको देखने के लिए हो सकता है। दूसरा वो अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ उन्होंने बॉर्डर के आसपास करनी शुरू कर दी है जब से हमने डोकलम में उनको एक तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो चाइना का जो लॉन्ग टर्म विजन है उसमें वो भारत को एक खतरा पाता है। चाइनीज को अपना खतरा है हमारी ओर से। अभी सिचुएशन ये बनी हुई है क्योंकि जिस तरह का उनको मकूल जवाब मिला है लद्दाख में, उनको पता है कि भारत पूरी तैयारी में है, हमें छोड़ेगा नहीं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। पेगासस मामले में आज कांग्रेस ने देहरादून में राजभवन मार्च किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को राजभवन से पहले ही रोक दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। और कोटद्वार पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का दावा है कि अगस्त के महीने में प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। बेस अस्पताल का निरीक्षण करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में युद्ध स्तर पर वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा और जिन सेंटर्स में वैक्सीन की कमी हो रही है उन कमी को दूर किया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले महीने से प्रदेश को 20 लाख वैक्सीन उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। 7 लाख वैक्सीन एक महीने में मिलती है और अभी मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को मिलने गया था। हमने डिमांड की है कि 20 लाख वैक्सीन हमको पर मंथ चाहिए। तो अगस्त से लेकर और दिसंबर तक को हमको हर महीने में 20-20 लाख वैक्सीन देने का भारत सरकार ने मुझसे कहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी देश में सर्वाधिक वैक्सीन करने में नंबर 3 जो राज्य हैं उसमें उत्तराखंड राज्य भी। और अल्मोड़ा नगर की आबादी तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि नगर में पेयजल की किल्लत को जल्द दूर कर लिया जाएगा। इसके साथ ही कोसी से 2 योजनाएं नगर के लिए बन रही हैं जिससे सभी को भरपूर पानी मिलेगा। अल्मोड़े में इस समय जो पानी की दिक्कत आ रही है इसके लिए हमने एक योजना यहाँ पर अभी स्वीकृत करा दी है। वो योजना पूरे उससे भी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उससे पूरी नहीं है। एक दूसरी योजना कोसी से भी बननी है, उसकी DPR बननी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम पूरे नगर को पेयजल से जो कमी है उस आपूर्ति को पूरा कर देंगे। आपके तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।